गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने इस चैनल फिजिक्स पढ़ना पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जानिए गए होंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे आज। ठीक है, देखिए पहले हम लिखे हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 इकाई 2 हिस्ट्री समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी दूसरा चैप्टर है क्लास 10 के हिस्ट्री में। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पार्ट 2 का यानी इकाई 2 का हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे इसमें। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें का समाजवाद एवं साम्यवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। खूनी रविवार, यह जो कि इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। खूनी रविवार को कौन रविवार से जाना जाता है तो लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है इसको, खूनी रविवार को। ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। देखिए क्या कर रहा है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। 1857 ईस्वी को नवंबर माह के रविवार को नहीं कहा जाता है। 1888 ईस्वी के रविवार को बिल्कुल नहीं कहा जाता है। 1889 ईस्वी के रविवार को बिल्कुल नहीं कहा जाता है। 1905 ईस्वी के 9 जनवरी के रविवार को, हाँ इसी को, तो यानी खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी, यानी 1905 ईस्वी के 9 जनवरी, ठीक है, के रविवार को कहा जाता है खूनी रविवार। यह जो कि इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी को 9 जनवरी के रविवार को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल, दास कैपिटल एगो पुस्तक का नाम है जिसका प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किए थे। ठीक है, यह एक जिसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है इस पुस्तक को। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। चलिए ऑप्शन पर ध्यान देंगे। 1848 ईस्वी में बिल्कुल नहीं, 1864 ईस्वी में बिल्कुल नहीं, 1867 ईस्वी में किनके द्वारा तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, 1883 में बिल्कुल नहीं। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल एगो पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। यानी जो काम का अधिकार होता है, जैसे सबको एक अलग अलग काम करने का अधिकार होता है, तो ही कह रहे हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। यानी जगह का नाम ऑप्शन दिया होगा, सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो सबसे पहले सोवियत संघ में मिला था। ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार रूप सबसे पहले कहाँ मिला तो सोवियत संघ में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा का क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। यानी फ्रांस में जो समाजवाद के विकास के जन्मदाता थे वो कौन व्यक्ति थे। दिया है कि फूरियर लिखा गया है, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन।
तो इसका आंसर होगा चौथा का सेंट साइमन। ठीक है, यह जो कि यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। दिया है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे, तो सेंट साइमन। इसका आंसर क्या होगा, चौथा का होगा डी, सेंट साइमन। बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। लेनिन, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था, इन्होंने रूस में बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू किए, रूस को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो यहीं लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इनकी मृत्यु 1920 में नहीं, 1922 में, 1923 में, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। तो पांचवा का क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 6 क्वेश्चन। कह रहा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1864, 1867, 1889, 1883। तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1864 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 7 क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी। राष्ट्र के मतलब देश। तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ की थी। लेनिन कहाँ के, तो रूस। तो एक तरफ रहेगा रूस, यानी रूस ने जर्मनी के साथ में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की कब, 1918 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आया है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की। राष्ट्र के मतलब देश। तो किस देश के साथ, तो जर्मनी के साथ। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी और कब हुई थी। तो हुई थी 1918 में। किन दो देशों के बीच, तो रूस और जर्मनी के बीच में। इसका नेतृत्व किसने, यानी संधि कौन कराएगा, तो लेनिन। तो 7वां का आंसर क्या होगा, जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी, तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था यह। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन, जिसको कि इंग्लैंड भी कहते हैं, कभी कभी दे देगा, तो इसको भी समझिए कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। जब नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और उसमें बोल्शेविकों ने अपना अधिकार स्थापित किया, तो उसके बाद प्रधान कौन बना, तो लेनिन बना। ठीक है, कौन बना, लेनिन, क्योंकि स्टालिन तो अभी बनेंगे नहीं, इनकी मृत्यु के बाद बनेंगे। प्लेखानोव तो समाजवादी व्यक्ति था, इनमें से कोई नहीं, तो इना होगा। क्या होगा इसका, तो 9 का क्या होगा, बी। 9 का क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन राज्य के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1815 में नहीं, 1818 में कहाँ हुआ था। कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था, तो किस देश में, जर्मनी में। अभी पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 10 का क्या हुआ होगा, तो बी। 11 कह रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी माँ जो उपन्यास है उसके लेखक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है प्लेखानोव नहीं, लियो टोल्स्टॉय नहीं, गोर्की टुर्गेनेव, तो गोर्की होंगे। ठीक है, यह रूसी निवासी थे जिन्होंने माँ उपन्यास का
माँ उपन्यास को लिखा था, तो इसका क्या होगा मैक्सिको गोर्की। तो 11 का क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 यानी 12। कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। उस टाइम कौन था? लेनिन। लेनिन के बाद स्टालिन आएंगे, टाटस्की, क्रुश्चेव नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा 12 का बी, लेनिन। लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। इन्होंने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया, रूस के स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों कार्य किए थे। चलिए तो 12 का क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया? किस वर्ष हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन? 1844 में, 1848, 1864, 1867। तो 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। 13 का क्या होगा बी। 13 का क्या होगा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, उसके बाद स्टालिन यहाँ का बना था उत्तराधिकारी लेनिन का, उसके बाद इन्होंने ही कोल खोज की योजना की स्थापना की थी, यानी इसी ने आरंभ किया था। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कौन? स्टालिन। ठीक है, स्टालिन। लेनिन की मृत्यु के बाद यही वहाँ का रूस का बना था उत्तराधिकारी। तो 14 का क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर है कि 50 क्वेश्चन करना है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यानी जब 1917 में रूसी क्रांति हो रही थी, उस समय वहाँ का जार कौन था, यानी रूस का सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय थे। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। पीटर थे अलेक्जेंडर, निकोलस प्रथम नहीं, जार निकोलस द्वितीय। जार रूस के सम्राट को कहा जाता था। तो 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय। तो 15 का आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। देखिए कॉमिनटर्न की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ठीक है, कॉमिनटर्न की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ये देखिए कॉमिनटर्न एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, इसका होता है कॉमिनटर्न के मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी स्थापना लेनिन ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि क्रांति का प्रचार करना, क्रांति को किसी तरह से क्या करना, प्रचारित करना। कॉमिनटर्न के मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? लेनिन ने। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी क्रांति किया जा रहा है रूस में, उसका क्या करें, प्रचार करें। तो 16 का क्या होगा सी। 16 का क्या होगा सी। नेक्स्ट है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, यानी वही रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रही थी उस समय कौन नेतृत्व किया था? तो लेनिन होंगे। ठीक है, लेनिन का नाम आएगा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन। देखिए बोल्शेविक यानी जो रूस में अधिक मत वाले थे, यानी अधिक संख्या में जो लोग थे रूस में, अधिक संख्या में जो लोग थे, अधिक संख्या में लोग, उसको कहा जाता था बोल्शेविक। आज जो कम संख्या में लोग थे यानी अल्पसंख्यक, कम संख्या के मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी अल्प संख्या में जो लोग थे उन्हें कहा जाता था मेनसेविक, मेनसेविक। आज जो रूस में अधिक संख्या में लोग थे उसे कहा जाता था बोल्शेविक। इन्होंने ही बोल्शेविक यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, यानी बोल्शेविक में जो थे लोग जो अधिक संख्या में थे, उन्होंने क्रांति किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। तो 17 का क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 18। कह रहा कि 1918 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए
1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए उस टाइम में 2 कैलेंडर चलता था, एगो ग्रेगोरियन एगो जूलियन, एगो ग्रेगोरियन आ एगो जूलियन। ठीक है, ग्रेगोरियन क्या होता था कि जूलियन से 13 दिन अधिक होता था। कितना दिन अधिक होता था? 13 दिन अधिक, यानी ग्रेगोरियन होते थे 13 दिन अधिक और जूलियन होते थे 13 दिन माइनस में। यानी जैसे कहने का मतलब जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति है, ये मार्च 1917 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1917 ईस्वी में किसके अनुसार? तो ग्रेगोरियन के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च 1917 में। लेकिन इसको जूलियन कैलेंडर के अनुसार यानी जो कम आता है तो ये मार्च 1917 को फरवरी कर देता है। कौन कैलेंडर? तो जूलियन कैलेंडर। 2 कैलेंडर चलता था, एगो ग्रेगोरियन एगो जूलियन। अब जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी की क्रांति कहलाती है। यानी 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति। हुई थी मार्च 1917 में, लेकिन वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हुई थी। लेकिन अभी किसके अनुसार? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिनों का अंतर होता है। ठीक है, तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी की क्रांति, यानी आएगा ऑब्जेक्टिव में कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से। तो इसका क्या होगा? 18 का ए। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, वर्जिन सोयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सोयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? इसमें व्यक्ति का नाम होगा लियो टोल्स्टॉय नहीं थे। हाँ, इवान तुर्गनेव जो रूसी निवासी थे। ठीक है, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो 19 का क्या होगा? बी। 19 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक लंदन में हुई थी। कब हुई थी? पढ़ाए हैं तो 1864 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। चेका क्या है? तो चेका एगो गुप्त पुलिस का संगठन था। ठीक है, तो इसमें कहाँ है? पुलिस दस्ता। पुलिस दस्ता। ये किसका क्या होगा? बी। चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता, यानी गुप्त पुलिसों का क्या था? संगठन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का ही नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन। क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसी दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 22 का क्या होगा? ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का है या फिर आधुनिक समाजवाद का है? आधुनिक समाजवाद। इस सब का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी थे? जो यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के निवासी थे, यानी ब्रिटेन के निवासी थे। इनका कहना था कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन। यहाँ पर इंग्लैंड भी आ सकता है, ऑप्शन में दे देगा ब्रिटेन को ही क्या कहा जाता है? इंग्लैंड। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। इनका मानना था कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? यानी वही जो समाजवादी समझ के लोग होते हैं वह किस पर बल देते हैं? राजनीतिक समानता पर नहीं, नागरिक समानता पर नहीं, कानूनी समानता पर नहीं, हाँ आर्थिक समानता पर ध्यान देते हैं, यानी रुपया पैसा पर, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हैं। तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग 50+ क्वेश्चन करना है।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? साम्यवादी यानी रूस में सबसे पहले 1898 में प्लेखनोवा रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति था। तो यह कहाँ हुई थी? रूस में। ये सब नहीं होगा। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो रूस में। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा की गई थी। आएगा कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? तो लेनिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक का मतलब फिलहाल, एकदम आसपास के। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण थे जार की निरंकुशता का शासन। ये तो पहले से ही था लेकिन तत्कालिक कर है। प्रथम विश्व युद्ध, हाँ प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देश भाग लिए थे, उसमें 2 गुटों में बट गए थे। उसी में क्या हुई थी कि रूस की हार हुई थी। वहीं थे 1917 की रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण के कि वहाँ के लोग बोल्शेविक जो मत वाले थे, अधिक मत वाले, उन्होंने वहाँ के शासक के खिलाफ क्या किए? रूसी क्रांति किए जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। तो इसका क्या होगा? 28 का बी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लगभग 37 देशों के बीच में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो यही होगा 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। पराजय का मतलब हार। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक तो देखिए लेनिन, स्टालिन, जोडोंग, कार्ल मार्क्स, तो इन्हें लेनिन के रूप में जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक तो किसको माना जाता है? लेनिन को। इनका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 चलेंगे 30। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा की गई। तो वही कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय नहीं है, कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, लेनिन नहीं, टाटस्की नहीं। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा की गई थी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? देखिए ऐसे तो इसका मतलब कि वास्तविक रूप से पता नहीं चलता है कि जरीना किस देश की थी, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जर्मनी की थी जरीना। ठीक है, कभी कभी पर रूस की दे देता है लेकिन उनका जीवन काल के अंतर्गत जो कि जर्मनी होगा। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी के। ऑप्शन में रूस नहीं है, कहीं कहीं पर रूस देता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, जर्मनी की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी की। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए? अपना दोस्त उनके कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि जेन दोस्तोवस्की नहीं, तो एंगल्स के साथ मिलकर लियो टोल्स्टॉय नहीं। तो इसका क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किए? तो एंगल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी रचना कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में। किनके द्वारा की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल की पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स, जो जिनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 34।
34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। नेक्स्ट 35 मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। नेक्स्ट जल्दी चलेंगे, हम लोग को 50+ क्वेश्चन करना है। रूस सम्राट को क्या कहा जाता है, यानी रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 37 दास कैपिटल की रचना किसने की, यानी दास कैपिटल की रचना किसने की, वहीं 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स। कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में। एक वो पुस्तक का नाम है जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल की दर्जा दी जाती है, तो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। अभी कहाँ के पूछ रहा है, तो रूस के पूछ रहा है। रूस में नई आर्थिक नीति के पूछ रहा है, तो रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो 1921 ईस्वी में। किसने लागू की थी, तो लेनिन। कहाँ के नई आर्थिक नीति की बात कर रहा है, तो रूस के। तो रूस में नई आर्थिक नीति कहें चाहे नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो 1921 ईस्वी में। किनके द्वारा, लेनिन के द्वारा। इसके द्वारा बहुत सारे रूस में सुधार किए गए, तो क्या होगा, 38 का ए। नेक्स्ट 39 रासपुतिन कौन था, रासपुतिन कौन था, जो जार निकोलस द्वितीय सर, तो वह था भ्रष्ट पादरी था, एकदम भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोवा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानोवा। चलिए नेक्स्ट 41 कह रहा कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो रूस और इटली के साथ नहीं, रूस और फ्रांस के साथ नहीं, रूस और इंग्लैंड के साथ नहीं, रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। ये कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है। तो ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी। कब हुई थी, तो 1918 में, यानी 1918 ईस्वी में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 42 बहुत हल्का सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इनके बाद जो कि लेनिन की मृत्यु के बाद वहाँ का रूस का उत्तराधिकारी बना जो स्टालिन बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 43 लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की। चलिए नेक्स्ट 44 यानी 44 कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब की गई थी। वही जो अधिक मत में थे, फरवरी 1917 नहीं, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905 में नहीं। तो ये क्या होगा, 44 का क्या होगा, बी। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। रूस में जो अधिक संख्या में लोग थे, यानी अधिक भाग में थे, उन्हीं को कहा जाता था बोल्शेविक। यह क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे जिसका कह रहा है कि वार एंड पीस होगा यहाँ पर, वार एंड पीस, यानी जिसका हिंदी होता है युद्ध और शांति। कभी कभी आ जाता है कि वार एंड पीस कहिए चाहे युद्ध और शांति,
यह किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की है। वार एंड पीस, वार का मतलब, वार इंग्लिश शब्द है तो उसका होता है युद्ध, एंड के मतलब और पीस के मतलब शांति। तो वार एंड पीस कहे चाहे युद्ध और शांति, किसकी रचना थी? तो लियो टॉलस्टॉय की रचना थी। तो इसका क्या होगा आंसर? 45 का लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 46 है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? देखिए, लुई वाला था, सेंट साइमन था, कार्ल मार्क्स नहीं थे, रॉबर्ट ओवन भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, क्योंकि यूरोपियन समाजवादी के अंतर्गत नहीं आते थे। तो 46 का क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, जो रूस का पहला व्यक्ति था प्लेखानोवा, जो 1898 में किया था। तो कौन होगा देश? रूस, जहाँ पर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया। चलिए 47 का क्या होगा? ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 48, जो कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में मतलब कोई कहता था कि जार, तो जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। इसीलिए कभी भी कोई मतलब कि वहाँ का शासक होता था, जैसे रूसी बोल्शेविक क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था, तो जार उसका नाम नहीं था, उसका नाम था निकोलस द्वितीय, लेकिन अब वो रूस का सम्राट बन गया, तो एक ही से ओकरा नाम से पहले का लग जाता था जार। तो इसीलिए रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, तो रूस का सम्राट। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास का अंत किसने किया, कब हुआ? यानी कृषक के मतलब किसान, खेती करने वाले, और दास के मतलब गुलामी। दास के मतलब क्या होता है? गुलामी। इसका अंत कब किया गया था? ऑप्शन से 1861, 62, 63, 64। 1861 में किए थे, जार एलेक्जेंडर थे उस टाइम, जार एलेक्जेंडर। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कहे चाहे कृषक दास का अंत कहे, तो कब किया गया था? तो 1861 में। किसने उस टाइम कौन किए थे? तो जार एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 50। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो रूस में पूछ रहा है, नई आर्थिक नीति, भारत वाला नहीं। तो रूस में कह रहा है, तो लेनिन ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में रूस की स्थिति को सुधारने के लिए। तो नई आर्थिक नीति यानी रूस वाला पूछ रहा है यार, ठीक है। किस देश वाला? तो रूस, क्योंकि समाजवाद एवं साम्य चैप्टर चल रहा है। तो रूस में नई आर्थिक नीति कहे चाहे नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 आपके स्क्रीन पर है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? थर्ड इंटरनेशनल 1919 ईस्वी में तो लेनिन के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? लेनिन। 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? लेनिन। चलिए नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद को क्या कहा जाता था? डायट नहीं, संसद, डयूमा। देखिए डयूमा, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस की संसद डयूमा का गठन कब किया गया था? तो 1905 में। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता था? डयूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 53। देखिए आ गया ग्रेगरियन कैलेंडर और जूनियर कैलेंडर। जैसे कि हम बताए थे ना कि ग्रेगरियन कैलेंडर और जूनियर कैलेंडर में 13 दिनों का अंतर होता है। कितना दिनों का अंतर होता है? 13 दिनों का। ये जो होता है ग्रेगरियन कैलेंडर, ये बढ़ता है यानी बढ़ोतरी में रहता है, हॉय जो होता है घटता में रहता है, घटौती में। यानी अगर मान लीजिए कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च है, कितना मार्च है? 30 मार्च। तो अब इसमें क्या होगा? ग्रेगरियन कैलेंडर की बढ़ जाएगा, यानी 13 दिन बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। आज जूनियर कैलेंडर में क्या होगा कि घट जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार आज 30 मार्च है, इसके अनुसार तो ई क्या हो जाएगा? जूलियन कैलेंडर में कि 13 दिन घट जाएगा तो 17 मार्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में कह रहा है, पूछ रहा है
कि ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, यानी हेकरा से हई कितना दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन, यानी ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन। हई पीछे रहता है, हई क्या होता है आगे, हई रहता है पीछे। तो वही पूछ रहा है कि ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन से कितने दिन आगे चलता है, तो कितना दिन, 13 दिन आगे चलता है। तो कन्फर्म हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। 53 का क्या होगा, 53 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? 1789 में नहीं, 1830, 1833 में नहीं, 1827 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट ओवन किए थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। इन्होंने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे। कब? 1827 ईस्वी में। आएगा ऑब्जेक्टिव में कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 में। किसने किए थे? तो रॉबर्ट ओवन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 55 नहीं 54, इतना तक ही है क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो कि चलेंगे, अब आपको दिखा देते हैं डिस्प्ले पर कि अगला मेरा वीडियो क्या आएगा। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान रहे हैं, अब हमारा अगला वीडियो आएगा सेकेंड चैप्टर का, यानी यही हिस्ट्री समाजवाद एवं साम्यवाद का पार्ट 2 का कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कि ऑल ऑब्जेक्टिव का था। अब अगला आएगा इसका लघु उत्तरीय। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।